दिन देखने के लिए मेडल लेके आए थे देश के लिए, रोना नहीं, यही दिन देखने के लिए लेके आए थे। मैं पूछ रही हूँ, सबसे पूछ रही हूँ। सोचिए कि क्रिकेट के भगवान भारत रत्न सचिन तेंदुलकर अपने 100 शतक बनाने के बाद मुंबई के किसी मैदान में प्रोटेस्ट कर रहे सरकार के खिलाफ और उनका साथ दे रहे विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा जैसे लोग। अजीब लगेगा, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अपने देश में जिनको खेल रत्न मिला है, जिनको अर्जुन अवार्ड मिला है और जो पद्मश्री है, ऐसे गोल्ड मेडलिस्ट जिन्होंने ओलंपिक में, एशियन गेम में और अन्य कई कंपटीशन में अपने देश का नाम ऊंचा किया है, ऐसे अपने रेसलर बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक और अन्य कई रेसलर जो है दिल्ली के जंतर मंतर मैदान पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ये चीज देश को पता नहीं है, क्योंकि देश की मेन स्ट्रीम मीडिया जो है ये चीज किसी को दिखा नहीं रही है। उसके पीछे कारण है बृजभूषण सिंह। बृजभूषण सिंह के खिलाफ ही ये सारे लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बृजभूषण सिंह जो है वो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट है, लेकिन ये बाद में सबसे पहले वो है बीजेपी के एमपी और अपने क्षेत्र के बाहुबली डॉन, जिन्होंने अपने कार्यकाल में काम कितने किए ये तो पता नहीं, लेकिन वो गर्व से कहते हैं मीडिया के सामने, कैमरा के सामने, कि मैंने एक हत्या की है। देखिए, मेरे जीवन में मेरे हाथ से एक हत्या हुई है। लोग जो कुछ भी कहें, मैंने एक हत्या की है। रविंदर को जिस आदमी ने मारा है, मैंने हाथ छोड़ा करके और उसको तुरंत राइफल से उसके पीठ पर रख करके मार दिया और मर गए। बृजभूषण सिंह के खिलाफ चला आ रहा ये प्रोटेस्ट 3 मई बुधवार रात तक शांति से चल रहा था, लेकिन अचानक से बुधवार देर रात को दिल्ली पुलिस आती है और इन्हीं पद्मश्री, खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों के साथ बदतमीजी करती है, बहनों की गालियां देते हैं, मारपीट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्यों? ऐसा क्या उस दिन हुआ था कि पुलिस को इतना बड़ा स्टेप लेना पड़ा? पुलिस ने उस ओहदे का, जो पद्मश्री प्राप्त खिलाड़ी है, उस ओहदे का भी रिस्पेक्ट नहीं किया और उनको बहनों की मां की गालियां देके मारपीट करना शुरू कर दिया, जिसमें कई खिलाड़ी जख्मी भी हुए। लेकिन ये जो रेसलर्स है आखिरकार बृजभूषण सिंह के खिलाफ क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्या है उनकी मांगे और सरकार और प्रशासन ने कुछ एक्शंस लिए हैं या नहीं? और बुधवार रात 3 मई को ऐसी क्या चीजें हुई, पुलिस वालों को इस रेसलर पे हाथ उठाना पड़ा, उन्हें मारपीट करनी पड़ी? जानेंगे आज की इस वीडियो में। मैं सिर्फ जय नाइक और आप देख रहे हो जय नाइक टॉक। इस कहानी की शुरुआत होती है 2012 में, जब बृजभूषण सिंह जो है वो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बने। वैसे बृजभूषण सिंह जो है, इनका रिकॉर्ड काफी अच्छा नहीं रहा है। 1992 में जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, उसमें भी इनका नाम सबसे आगे था। उसके बाद इनका नाम आया दाऊद इब्राहिम के साथ रिलेशन के लिए और दाऊद के लोगों को अपने क्षेत्र में, अपने घर में पनाह देने के लिए। उसके बाद इन्होंने एक हत्या भी की है और स्टेज पे कई बार रेसलर्स को मार भी चुके हैं। अब अगर ऐसा आदमी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट बनता है तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। लेकिन इस बार जो है बृजभूषण सिंह पे जो आरोप है वो बहुत ज्यादा सीरियस है। इंडिया के जो वुमेन रेसलर्स है, उन्होंने इन पे आरोप लगाया कि इन्होंने हमारे साथ यौन शोषण किया है, सेक्सुअली हमें असॉल्ट किया है, और उसी के खिलाफ ये जो सारे रेसलर है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ उनके अगेंस्ट में ये भी आरोप है कि ये जो रेसलर्स होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, उनके साथ बुरा बर्ताव करते हैं, उन पे दबाव डालते हैं, उन पे बदसलूकी करते हैं और उनको गाली गलौज करते हैं, और साथ ही साथ फाइनेंशियल इनरेगुलरिटी की वजह से भी ये खिलाड़ी जो है वो परेशान है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है कि इनके ऊपर इस बार जो है सेक्सुअली असॉल्ट का आरोप लगाया गया है 7 महिला खिलाड़ियों के द्वारा। अब वो महिला खिलाड़ी सामने आ नहीं सकती, बिकॉज इंडिया इतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ है कि जिनके साथ ये सारी चीजें हुई है, इतनी गंदी चीजें हुई है कि वो कैमरा के सामने आके बताए। लेकिन उनके सपोर्ट में साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया जैसे खिलाड़ी जो है अपना गेम, अपनी प्रैक्टिस साइड में छोड़ के उनको इंसाफ मिलना चाहिए, इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर मैदान। लेकिन ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है ये पहली बार नहीं है। इसके पहले भी जनवरी 2023 में इन्हीं सारे खिलाड़ियों ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था। उस समय पे सरकार की तरफ से कोई एक्शन लिया नहीं गया, लेकिन बाद में जब इंटरनेशनल रेसलिंग फेडरेशन पे इस पे टिप्पणी की, उसके बाद सरकार को ऐसा लगा कि एक्शन मोड में अभी आना होगा। फिर स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जो है इन खिलाड़ियों से मिलने गए। मिलने के बाद उन्होंने वादा किया कि बृजभूषण सिंह के खिलाफ कुछ एक्शंस लिए जाएंगे और उनको अपने पद से हटाया जाएगा।
इन्हीं सारी चीजों के लिए अनुराग ठाकुर ने एक कमेटी का गठन किया और इस कमेटी की जो प्रेसिडेंट थी वो थी मेरी कॉम, और अभी जो प्रोटेस्टिंग रेसलर है विनेश फोगाट वो भी इस कमेटी की सदस्य थी। फिर अप्रैल 2023 के फर्स्ट वीक में जब इस कमेटी का रिपोर्ट आया तो उस कमेटी ने ब्रिजभूषण सिंह को क्लीन चिट दे दिया था। ये बात विनेश फोगाट को पसंद नहीं है, बिकॉज विनेश फोगाट का ऐसा कहना है कि जिन महिलाओं ने ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप लगाए थे सेक्सुअल हरासमेंट का, सेक्सुअल असल्ट का, उन महिलाओं को कोई भी क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया गया, कोई सवाल पूछा नहीं गया और डायरेक्टली ब्रिजभूषण सिंह को क्लीन चिट दे दी गई। और इसी चीज को लेकर फिर इन खिलाड़ियों ने 23 अप्रैल 2023 को जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया ताकि उन लड़कियों को जिनके साथ यौन शोषण हुआ है और जिनके साथ बदसलूकी हुई है उनको इंसाफ मिले। फिर 3 मई बुधवार तक ये प्रोटेस्ट पूरे शांति से चल रहा था, लेकिन अचानक क्या हुआ कि 2 और 3 मई को दिल्ली में भारी बारिश हुई, उसके कारण जंतर मंतर में पानी भर गया और जितने भी गद्दे जहां पे ये रेसलर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे वो सोते थे वो गद्दे भीग गए। फिर इन रेसलर्स ने डिमांड की अपने कुछ साथियों से कि हमें बेड ला के दिया जाए, फोल्डिंग बेड जो है वो ला के दिया जाए ताकि हम ऊपर सो सके, क्योंकि नीचे पूरा पानी है, पूरे गद्दे भीग चुके हैं। कुछ लोगों ने ये लाना शुरू किया, तब बैरिकेड्स पे दिल्ली पुलिस ने सारे लोगों को अड़ा दिया और कहा कि आप जो फोल्डिंग बेड्स लेके नहीं जा सकते। अब ये कोई आरडीएक्स नहीं था कि रेसलर या प्रोटेस्टर मंगा रहे थे और दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले थे, वो बेड मंगा रहे थे बिकॉज दिल्ली में वहां पे पानी भर चुका था और उनको रात में सोना नहीं हो रहा था। लेकिन दिल्ली पुलिस की ईमानदारी देखिए कि दिल्ली पुलिस ने सारे रेसलर्स को अड़ाया कि आप बेड लेके नहीं जा सकते। रेसलर और पुलिस के बीच में जो है तनाव बढ़ता गया और कुछ पुलिस वाले शराब के नशे में विनेश फोगाट को बहन की गालियां देने लगे, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया ऐसे लोगों को जो है गालियां देने लगे, मारपीट करने लगे, धक्का देने लगे। क्या सोने के लिए इधर आप अंदर जाके देख लेना, पानी भरा हुआ, सोने की जगह नहीं है हमारे पास किसी के पास भी। हम सोचे फट्टे मंगा के सो जाएंगे, फट्टे लेके आने लगे तो वो धर्मेंद्र जो भी है वो सीधा खुद अकेला, महिला पुलिसकर्मी नहीं थी, वो खुद धक्के मारने लग गया, हमें धक्के मारने लग गया। तो फिर हम उनको बोलने लगे, तभी फिर वो अंदर की साइड घूम के आया था। अंदर की साइड में सामने खड़ी थी, मेरे को बहन की गाली दी उसने। मैं बोली गाली कैसे दे दी, इतनी देर में पुलिस वाला दूसरा। मैं दिल्ली पुलिस को बताना चाहूंगा कि ये लोग पद्मश्री है, ये लोग खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त है, ये लोग अर्जुन अवार्ड विनर है। इन चीजों का, इन ओहदों का थोड़ा सा रिस्पेक्ट कीजिए, बिकॉज उन्होंने आपके वर्दी का रिस्पेक्ट किया, जिसकी वजह से आपके ऊपर उन्होंने हाथ नहीं उठाया। बाकी आप जानते हो आपकी ताकत नहीं है उनके खिलाफ सामना करने। वो रेसलर है, वो फाइटिंग करते हैं, दे आर अ फाइटर्स। आप नहीं टिक पाओगे उनके सामने। क्यों जा रहे हो अपनी जान खतरे में डालने? वो सिर्फ आपके बॉडी के ऊपर वर्दी है, इसकी वजह से आप ढंग से वहां से वापस आ गए। अदरवाइज आपको वो बता देते कि हम सिर्फ मेडल जीतने के लिए नहीं, खुद की रक्षा करने के लिए भी बॉक्सिंग करना या कुश्ती खेलना जानते हैं। और आज ब्रिजभूषण सिंह के साथ साथ बीजेपी के कुछ नेताओं का ये ऐसा कहना है कि ये जो अभी प्रोटेस्ट चल रहा है ये किसी विरोधी पार्टियों द्वारा स्पॉन्सर्ड है, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी ऐसे पार्टियों द्वारा स्पॉन्सर्ड है और इनकी वजह से ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि इन प्रोटेस्टर्स से मिलने के लिए प्रियंका गांधी कुछ दिन पहले गई थी। अरे ये तो शुरू से स्पष्ट है भैया जी, ये खिलाड़ी खिलौना बन गए हैं कांग्रेस के हाथों का और विपक्षी दलों के हाथों का। ये इस्तीफा इनका उद्देश्य नहीं है। इनका अभी मैं आपको बता दूं कि जनवरी 2023 में जब ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उस समय पे इन्होंने सीधा कह दिया था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को हम यहाँ पे आने नहीं देंगे। जो भी प्रोटेस्ट का स्टेज था वहां पे इन लोगों ने जनवरी 2023 में किसी भी पॉलिटिकल नेता को चढ़ने नहीं दिया, ना ही उस प्रोटेस्ट में शामिल होने दिया, बिकॉज उनको इंसाफ चाहिए था उन लड़कियों के लिए जिनके साथ बहुत कुछ बुरा हुआ था। लेकिन उस समय पे उन प्रोटेस्टर खिलाड़ियों के साथ धोखा हुआ और ब्रिजभूषण सिंह को फिर क्लीन चिट दे दी गई। बाद में फिर से ये लोग प्रोटेस्ट पे बैठे। आज ऐसा समय आ गया कि इतने बड़े खिलाड़ी जो है ना ही सिर्फ पत्रकारों से लेकिन देश के किसानों से भी मदद मांग रहे हैं कि आप आइए, हमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही है। हमारा प्रोटेस्ट जो है वो खत्म किया जा रहा है, हमें यहाँ से उठाया जा रहा है और हमें जो इंसाफ मिलना चाहिए था वो हमें नहीं मिलेगा। तो पत्रकारों को रोक के गिड़गिड़ा के बोल रहे कि आप बताइए हम क्या करें। देखिए नहीं, आप बता दो, आप बता दो क्या करें। ये गोली ले रहे ना, ये बंदूक ले रहे ना, सारे मार दो। इज्जत तो हमारी छोड़ी नहीं इन्होंने, इज्जत तो कोई नहीं छोड़ रहा। मतलब कोई पुरुष है, इसका मतलब क्या उसको अधिकार दे दिया क्या उद्देश्य ने? हर पुरुष को अधिकार है क्या गाली देने का या लड़कियों के साथ बदतमीजी करने का?
आप भी बताओ ना, हम क्या करें? गेम हमारा खत्म कर दिया, जिंदगी हमारी दांव पे लगा दी, सड़क पे हम बैठे हैं, फिर भी हमारे साथ अत्याचार कर रहे हैं। अपने देश के प्रधानमंत्री जब ये लोग मेडल जीत के आते हैं तब ये साक्षी मलिक को कहते हैं कि आपने देश का झंडा ऊंचा कर दिया, और विनेश फोगाट को कहते हैं आप तो मेरी फैमिली हो, घर पे कभी खाना खाने आइए। भारत की बेटी साक्षी ने हिंदुस्तान के तिरंगे झंडे को नई ताकत दी है, नया सम्मान दिया और है। विनेश, ये तो मेरे ही परिवार की है। क्या बेटा, बहुत तुम गुस्सा। लेकिन यही साक्षी मलिक और यही विनेश फोगाट और यही बजरंग पुनिया जो है आज रास्ते पर रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं इंसाफ के लिए, और अपने देश के प्रधानमंत्री जो है वो बड़े तामझाम के साथ में मन की बात कर रहे हैं, और इनकी बात कोई नहीं कर रहा है। और उसी मन की बात में फर्स्ट रो में शामिल होने वाले अपने देश के सुपरस्टार आमिर खान, जिन्होंने इसी रेसलिंग पे और फोगाट फैमिली पे, जिन फोगाट फैमिली की एक महिला रेसलर विनेश फोगाट आज उस वहां पे आंदोलन कर रही है, प्रोटेस्ट कर रही है, इसी फैमिली के ऊपर इस आमिर खान ने मूवी बना के 2000 करोड़ रुपए कमाए। लेकिन आज जब इन लोगों को जरूरत है तो आमिर खान चुप है, कोई ट्वीट नहीं, कोई मैसेज नहीं, कुछ भी नहीं। बाकी खिलाड़ी जो है जैसे महान सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, इनको भी आगे आना चाहिए। इनके सपोर्ट में भी ये लोग बारिश में धूप में बैठे हैं, किस चीजों के लिए? इनको कोई पैसा नहीं चाहिए, इनको इंसाफ चाहिए उन लड़कियों के लिए जिन लड़कियों के साथ बुरा हुआ है। अब दिल्ली पुलिस का ऐसा है कि दिल्ली पुलिस ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है और ये बृजभूषण सिंह के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज कराना ही नहीं चाहती। बहुत बार ये जो रेसलर्स खिलाड़ी है दिल्ली पुलिस के पास गए कि बृजभूषण सिंह के खिलाफ कोई एफआईआर लिखिए, लेकिन उन्होंने कोई दर्ज नहीं किया। फाइनली 28 अप्रैल को जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तब जाके 2 एफआईआर जो है वो पॉस्को के अंडर और बाकी एक चीजों के अंडर बृजभूषण सिंह के खिलाफ दर्ज किया गया है बाय द दिल्ली पुलिस। और यहाँ पे जो है प्रोटेस्टर को अभी लग रहा है कि हमें इंसाफ शायद हो सकता है मिल जाए, सरकार की तरफ से नहीं लेकिन कम से कम सुप्रीम कोर्ट की तरफ। अभी देखिए कि लोग कहते हैं कि देश ने आपके लिए क्या किया, उससे बेहतर है कि आप खुद से सवाल पूछिए कि आपने देश के लिए क्या किया। बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, इन्होंने देश को समय समय पे बार बार गौरवान्वित किया है। कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम, ओलंपिक, हर जगह पे ये लोग मेडल जीत के आए हैं, अपने देश का झंडा ऊंचा किया है, अपने देश का नाम ऊंचा किया है। ये कोई जेएनयू के स्टूडेंट नहीं है जिन्होंने देश में टुकड़े टुकड़े करने का नारा लगाया है या कश्मीर को आजाद करने का नारा लगाया है या भारत मुर्दाबाद ऐसा कुछ नारा लगाया है। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से देश जो है वो प्राउड फील करता है। आज वही लोग इंसाफ मांग रहे हैं हाथ जोड़कर और रो रो कर, लेकिन कोई भी है आगे आके इन्हें कोई दिखाना नहीं चाहता, इनके बारे में कोई बोलना नहीं चाहता। देखिए खिलाड़ी के साथ साथ ये देश में कितनी बड़ी विटंबना है कि जिस इंसान ने अपने महिला खिलाड़ियों का सेक्सुअली असॉल्ट किया, यौन शोषण किया है, पैसे के बारे में घोटाला किया है, हत्या की है, दाऊद के साथ उसके रिलेशन थे, हर जगह पे कंट्रोवर्सीज और कई सारे ऐसे केसेस उसके खिलाफ है, वो इंसान घर पे आराम से एसी में बैठ के मजे ले रहा है। और वही जिन लोगों ने देश का नाम रोशन किया, देश को गौरवान्वित किया, देश के लिए मेडल जीत के लाए, वही सारे खिलाड़ी जिनको पद्मश्री, खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड मिला है, वो रास्ते पे रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं इंसाफ के लिए। देखने के लिए मेडल लेके आए थे देश के लिए, रोना नहीं, यही दिन देखने के लिए लेके आए थे। मैं पूछ रही हूँ, सबसे पूछ रही हूँ, वो बृजभूषण जो इतने कांड कर रहा है, वो घर में मजे से सो रहा है बेड पे, हम एक वो तख्ते के वो जो काट के बन रहे हैं, जो भी बन रहे हम लेके आ रहे सोने के लिए, उसमें भी इनको वक्त सो जाओ मर जाओ, मारना ही है तो वैसे ही मार दो, मारने के लिए तैयार है। मैं बस इतना कहना चाहूंगा इन सारी चीजों को देख के कि देश सच में संकट में है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आज मैं नहीं कहूंगा कि वीडियो को लाइक करें या लोगों के साथ शेयर करें या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन मैं हाथ जोड़ के आपसे आज रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जहां पर भी हो, अपने घर में, अपने ऑफिस में या कहीं पर भी, सोशल मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से और जिस भी टाइप से अगर आप कर सकते हो तो इन रेसलर्स को सपोर्ट करें। उन्हें आज हर एक इंडियन की सपोर्ट की जरूरत है। उनको उम्मीद थी कि सरकार और पुलिस उनका सपोर्ट करेगी, उनको न्याय देगी, लेकिन वो मिलता नजर नहीं आ रहा है। तो एज ए इंडियन, जिन लोगों ने इंडिया का नाम इतना बड़ा किया है, एज ए इंडियन हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इन लोगों को आज हम सपोर्ट करें
आज हर एक भारतवासियों की इनको जरूरत है। तो आप जहां पर भी हो अपना सपोर्ट इन प्रोटेस्टर रेसलर्स को जरूर दिखाएं। जय हिंद, जय भारत।